सॉरी, इंडिया ए वर्सेस इंडिया बी के बीच मैच यहां पर चल रहा है। इंडिया सी वर्सेस इंडिया डी के बीच में मैच अनंतपुर चल रहा है। एक जगह स्थिति सुधर गई है, यानी कि बेंगलुरु के चिन्ना स्वामी स्टेडियम में मुशीर खान और नवदीप सैनी ने पारी को संभाल लिया है और 300 के करीब का भी स्कोर बना लिया है। जहां लग रहा था कि 200 भी नहीं बनेंगे, वहां पे नवदीप सैनी और मुशीर खान, 19 साल का मुशीर खान, उन्होंने ये स्कोर पहुंचा दिया है बहुत आगे। वहीं इंडिया डी और इंडिया सी के बारे में बात करेंगे। इंडिया सी बढ़त लेने में तो कामयाब हो गई है, लेकिन उनका भी हालत पतली है और हर्षित राणा ने बेहद शानदार गेंदबाजी करी। लेकिन सबसे पहले बातचीत यहाँ की कर लेते हैं, इंडिया ए वर्सेस इंडिया बी की। क्यों कर लेते हैं? क्योंकि यहाँ पे बातें करने के लिए बहुत कुछ है, बातें करने के लिए बहुत कुछ है। गेंदबाजी में नहीं, बल्लेबाजी में तो आपने देख ही लिया कि मुशीर खान जिस तरीके से बल्लेबाजी कर रहे थे, जिस तरीके से बल्लेबाजी कर रहे थे नवदीप सैनी, जो डिफेंस दिखा रहे थे नवदीप सैनी, वो दिखाता है कि यार बड़े शॉट तो नवदीप सैनी को आपने खेलते हुए कई बार देखे होंगे। बल्लेबाजी की टेक्निक है उनके पास, मैंने आपको एक बात पहले भी कही थी। लेकिन जिस तरीके से फील्ड पूरी अंदर है, उसके बाद भी वो लगातार डिफेंस कर रहे हैं, डिफेंस कर रहे हैं, डिफेंस कर रहे हैं, वहां से लगता है कि नवदीप सैनी मेंटली बहुत ज्यादा स्ट्रांग होके आए हैं इस बार, क्योंकि इंजरी की वजह से बहुत टाइम से बाहर हो गए थे। वही मुशीर की तो तारीफ आप करते जाइए, करते जाइए, करते जाइए, जब तक मुंह ना थके, जब तक दिल ना थके, करते जाइए। क्योंकि 19 साल के इस लड़के ने बहुत बड़े बड़े क्रिकेटरों को ये दिखाया है कि मुश्किल परिस्थिति में, मुश्किल क्षण में आप कैसे बल्लेबाजी कर सकते हो। एक इंडिया बी और इंडिया ए का मैच चल रहा है। अब ऋषभ पंत भी बैठे हुए थे। अब ऋषभ पंत के साथ क्या है, ऋषभ पंत आप सभी को पता है कि बहुत मस्ती वाले खिलाड़ी है। जब वो विकेट नहीं ले पा रहे थे, याद रखिए ऋषभ पंत की टीम बैटिंग कर रही है, ठीक है, ऋषभ पंत आउट हो गए। ऋषभ पंत विरोधी गेंदबाजों को कह रहे हैं कि अरे तू गली ले लेना, अरे तू पॉइंट ले लेना, अरे तू ये सिंगल तो वैसे भी नहीं ले रहा है, तू ये क्यों नहीं कर लेता। मतलब अपनी टीम में होते हुए दूसरे टीम के ड्रेसिंग रूम में जाके बैठ रहे हैं। इसके अलावा वो कुलदीप यादव को सलाह दे रहे थे, वो सलाह दे रहे थे खलील अहमद को कि भाई गली ले ले। कुलदीप यादव के लिए कह रहे थे यार वो सिंगल तो वैसे भी नहीं ले रहा, तो फील्डर आगे लिया। तो ये सारी चीज ऋषभ पंत की मस्ती वाली है। हालांकि ऋषभ पंत आप सभी को पता है बहुत मस्ती वाले इंसान है, लेकिन आज क्या हुआ, आज गेंदबाज शुरुआत में तेज गेंदबाजों को मदद मिली, आवेश को ठीक ठाक सी मदद मिली। खलील ने बीट जरूर किया लेकिन ज्यादा परेशान नहीं किया। आकाशदीप जब आते के साथ ही उन्होंने कुछ ओवर फेंके, उसके बाद फिर फिजियो उनकी शायद कुछ हैमस्ट्रिंग वगैरह की दिक्कत थी तो वो उसमें लग गए थे। कुलदीप यादव को बिल्कुल भी मदद नहीं मिल रही थी। रेयान पराग ने भी 2-3 ओवर कराए, उसमें भी उनको ज्यादा मदद नहीं मिल रही थी। तो कुल मिलाकर ये है कि जो पिच है वो बल्लेबाजी के लिए अब आसान हो चुकी है। 300 के करीब यानी कि 290 के करीब का ये स्कोर बन चुका है। एक समय आप सोचिए कि 150 रन नहीं लग रहे थे, वहां से 300 तक का जो आंकड़ा छू के लेके आए हैं वो मुशीर खान और नवदीप सैनी हैं। तो इन दोनों की तारीफ कीजिए। चलिए अब थोड़ी देर अनंतपुर भी चल लेते हैं। चले अनंतपुर, चलिए। इंडिया वर्सेस डी, इंडिया सी की बल्लेबाजी। अब कल 94 पे 4 थे, अब 170 रन के करीब उन्होंने भी बनाए हैं। हर्षित राणा ने आते के साथ ही झटका दे दिया था। वहां पे बाबा इंद्रजीत है जो लगातार संघर्ष कर रहे हैं और टैलेंडर्स के साथ भी ठीक ठाक सी बल्लेबाजी कर रहे हैं। लेकिन दिक्कत क्या है, दिक्कत यह है कि वहां की जो पिच है वहां अभी भी उसी तरीके का खेल दिखा रही है जैसे पहले दिन दिखाया था। अनंतपुर की पिच की मैं बात कर रहा हूं, तो वहां पर अभी भी गेंद स्विंग हो रही है, बाउंस ठीक ठाक सा मिल रहा है, सीम हो रही है, बल्लेबाजों को दिक्कत हो रही है। लेकिन उसके बावजूद बाबा इंद्रजीत बहुत अच्छा खेल रहे हैं और तमिलनाडु से आते हैं, आप सभी को पता है, और आईपीएल में भी आपने खेलते उनको देखा होगा केकेआर की साइड से। तो सॉलिड लग रहे हैं, बढ़त दिला दी है उन्होंने। हालांकि वो बहुत छोटी सी बढ़त है, लेकिन बढ़त तो बढ़त है। अगर मैच ड्रॉ होता है तो यही बढ़त एक कुछ पॉइंट दिलाने में कामयाब रहेगी। तो वहां पर गेंदबाजों का बोलबाला है। यहाँ पर बल्लेबाजों का क्या है, 2 बल्लेबाजों की बात चल रही है। कल आखिरी सेशन ये दोनों खेल गए, आज ये पहला सेशन खेल गए। 2 सेशन से मतलब 2 सेशन में इंडिया ए को विकेट मिले, इसके बाद 2 सेशन से विकेट मिले। इंडिया ए कब से बैटिंग करेगी भाई जब ऑल आउट हो जाएगी।
रोटन भाई जब ऑल आउट हो जाएगी उसके बाद ही तो प्रैक्टिस वो आएगी बल्लेबाजी। लेकिन आपको देखो मुशीर 19 साल के हैं, 19 साल का क्रिकेटर, टेक्निक देखिए, टेक्निक देखिए, क्योंकि अब अभी भी ऐसा नहीं है कि नवदीप सैनी खेल नहीं सकते। नवदीप सैनी बड़े शॉट भी, कल छक्के मार, कुलदीप यादव को आपने देखा होगा छक्का मारा था, चौके भी ठीक ठाक से लगा लेते हैं, वो अभी भी बड़ी जिम्मेदारी से खेल रहे हैं। जब कुलदीप यादव आते हैं तो वो खुद ज्यादा स्ट्राइक लेते हैं, जब रेयान पराग आते हैं तो उनके सामने ठीक है नवदीप सैनी को वो भेज देते हैं। जब खलील अहमद आ रहे गेंदबाजी कर रहे थे तो मुशीर कह रहे थे कि नहीं, मैं यहाँ पे डटूंगा, मैं आपका सामना करूंगा, गेंद पड़ेगी तो मैं खा लूंगा। वो नवदीप सैनी को ज्यादा स्ट्राइक पे आने का मौका दे ही नहीं रहे थे। इसके अलावा आपको फिर तारीफ तो आपको नवदीप की भी करनी पड़ेगी, क्योंकि नवदीप सैनी ने भी तो यार, क्योंकि नवदीप सैनी के साथ एक चीज बता दूं कि नवदीप सैनी को विकेट पे टिकना भी आता है, मारना भी आता है, छक्के भी वो बड़ी आसानी से मार सकते हैं, लेकिन जब जरूरत हो वो वही काम करते हैं। और मुशीन खान की तारीफ अब पूरा देखिए, ऋषभ पंत मेरे जस्ट सामने बैठे हुए थे, वो तारीफ कर रहे थे, तिलक वर्मा उनकी तारीफ कर रहे थे, विरोधी बल्लेबाज जो ड्रेसिंग रूम है वहां पर भी उनके एक एक सिंगल के लिए तालियां बज रही थी। तो इस तरीके की कुछ पारी खेली है किसने, आपके मुशीर खान ने। 19 साल का ये लड़का, मुझे लगता है कि बहुत जल्दी अब एक्सपोजर इनको मिल जाएगा। खान ब्रदर्स शुड पिक इन बांग्लादेश सीरीज। यार मुशीर के लिए मुझे नहीं लगता कि अभी बहुत ज्यादा जल्दबाजी हो जाएगा। नो डाउट टैलेंटेड है, नो डाउट फ्यूचर ब्राइट है, नो डाउट मेहनत बहुत करते हैं, लेकिन अभी बहुत जल्दी हो जाएगा। सर क्या होगा, विकेट नहीं जा रहा है यार, पिच सपोर्टिंग हो चुकी है बल्लेबाजी के लिए, बड़ी आसान हो गई है बल्लेबाजी। नवदीप सैनी बीट नहीं हो रहे भाई, चलो मुशीर की तो बात छोड़ो, नवदीप सैनी भी बीट नहीं हो रहे, वो भी आराम से डिफेंड करे जा रहे हैं। और एक चीज और आपको बता दूं, ये 4 दिन का मैच है भाई, 4 दिन का मैच है, इसलिए यहां पर पहली पारी का स्कोर बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा, क्योंकि बादल ऊपर छाए हुए, बारिश आ सकती है, ड्रॉ मैच हो सकता है। इसलिए अगर पहली पारी में आपने जितने ज्यादा रन बना लिए ठीक है, क्योंकि अगर जो इंडिया ए अगर इससे ज्यादा रन बना लेती है पहली पारी में और ड्रॉ हो जाता है, तो जो पॉइंट है ज्यादा पहली पारी में बढ़त के तौर पर वो मिलेंगे ज्यादा किसको, इंडिया ए को। अगर इंडिया बी उनको कम रन पे रोक लेती है तो फिर आपको इंडिया बी की तरफ से पॉइंट ज्यादा लिखेंगे। 3 पॉइंट मिलेंगे ड्रॉ पे, जिसके ज्यादा रन होंगे जिसको 3 पॉइंट, और जिसके कम पॉइंट होंगे उसको 1 पॉइंट। डोमेस्टिक मैच में मुशीर बन रहा है, बिल्कुल भाई बन रहा है। सर टीम इंडिया के लिए पिक्स, भाई मैसेज कमेंट मिक्स हो गया सर, पिच आसान हो जाएगा, बिल्कुल यार हो चुकी है, कंडीशन आसान हो चुकी है। हालांकि आसमान में मैं अगर आपको दिखाऊं, ये देखिए आसमान में अब काले काले बादल छाने लग गए हैं। यार वीडियो को लाइक कर लीजिए, आपको हवा भी दिख रही होगी, ये देखिए हवा भी चल रही है तेज, और ये चीज अच्छी नहीं है क्योंकि अब तेज गेंदबाजों को हवा मिलेगी। मैं आपको आसमान दिखा रहा हूं पूरा, ये देखिए ये स्टेडियम है, एम चिन्नास्वामी स्टेडियम, आप वीडियो को लाइक कर लीजिए। तो ये स्टेडियम है, काले काले बादल आपको दिखाई दे रहे होंगे हर तरफ, ये देखिए। तो अब यहां से थोड़ी सी स्थिति बदल सकती है, क्योंकि ये सारी चीजें हैं दिमाग में दोनों टीमों के कैप्टन, चाहे वो अभिमन्यु ईश्वर हो उनके दिमाग में भी है, चाहे वो शुभमन गिल हो उनकी नजरों में भी है। तो मुझे लगता है कि शायद आपको ये चीज अब देखना पड़ेगा, क्योंकि बारिश अगर आती है, क्योंकि मौसम तो बन चुका है, पूरी तरीके से मौसम बन चुका है, बारिश आ सकती है, बूंदाबांदी हो सकती है, गिल सबको देख लेगा। यार कंडीशन उनके लिए भी इतनी आसान होगी नहीं भाई, सही बताऊं उनके लिए भी इतनी आसान होगी नहीं। आप वीडियो को लाइक क्यों नहीं कर रहे हैं? सबसे पहले तो ये बताइए, ग्राउंड रिपोर्टिंग आपको देने वाला केवल इकलौता ये चैनल है, इसके बावजूद आप चैनल को लाइक नहीं कर रहे हैं, वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हैं, शेयर नहीं कर रहे हैं। इससे ज्यादा और क्या ही करे भाई, अब कुछ नहीं बचता इससे ज्यादा करने को। हमारा पैसा लगा के यहाँ पर आए हैं, फायदा भी नहीं हो रहा। रेयान पराग को कंटिन्यू बॉलिंग करेंगे, यार स्पिनर्स को मदद नहीं है, ये चीज समझिए, स्पिनर्स को मदद नहीं है अभी। कुलदीप यादव को जब परचेज नहीं मिल रहा है, मदद नहीं मिल रही है, तो रेयान पराग को कैसे मिलेगी? हालांकि दूसरी या तीसरी गेंद पर मुशीर के खिलाफ एलपीडब्ल्यू की अपील की थी, एम्पायर ने आउट दे दिया था, मुशीर ने डीआरएस ले लिया था, फिर वो फैसला बदलना पड़ा। तो कुल मिलाकर स्पिनर्स के लिए इस पिच पर अभी तक कुछ नहीं है, अभी तक कुछ नहीं है, ये बात फैक्ट है। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब आप करते रहिए। आप
काले काले बादल अब स्टेडियम की तरफ आना शुरू हो चुके हैं। कभी भी मुझे लगता है कि जो बारिश है वो कभी भी आ सकती है। अभी तक नवदीप सैनी और मुशीर खान रनों की बारिश कर रहे थे, अब इंद्र देवता ने कहा कि थोड़ी देर मैं भी तो कर देता हूं। वहीं अनंतपुर में भी हाल बेहाल है भाई, अनंतपुर में भी हाल बेहाल है। बाबा इंद्रजीत नहीं होते तो क्या होता। और आप हर्षित राणा की तारीफ कर लीजिए। और मुझे एक नाम मैं अभी बता रहा हूं, हर्षित राणा को आप देख सकते हैं बांग्लादेश के खिलाफ होने वाली टेस्ट सीरीज में। आप 3 फॉर्मेट प्लेयर है हर्षित राणा। और एक चीज की मैं प्रेडिक्शन कर सकता हूं, अगर हर्षित राणा का नाम बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज में भी आ जाए ना, तो घबराना मत या परेशान मत होना। रेयान पराग कैसा खेल रहा है यार, बॉलिंग कराई है, उतने तो इफेक्टिव नहीं दिखे। जायसवाल को सब देख लेगा यार, जायसवाल तो 30 रन पे आउट हो गए। स्टार्ट मिल गया था और उस स्टार्ट को उन्होंने फेंक दिया भाई। जायसवाल इज बेटर देन गिल। यार कंपैरिजन मत करो, दोनों अच्छे दोस्त है, वो दोनों अपनी मस्ती में मस्त है, तो आप लोगों को क्या कंपैरिजन करना। लेकिन अब रणनीति क्या होगी, अब सबसे पहले इसी मैच की बात कर लेते हैं, इंडिया ए वर्सेस इंडिया बी के मैच की। इस मैच में अब रणनीति क्या होगी। सबसे पहले सिर्फ एक विकेट चाहिए, सिर्फ एक विकेट चाहिए इंडिया ए के गेंदबाजों को। उसके बाद जो बल्लेबाज आएंगे वो बल्लेबाजी के लिए इतने जाने नहीं जाते हैं। और अगर वो विकेट मिल जाता है मुशीर खान का, तो फिर तो भैया सोने पे सुहागा वाली चीज हो जाएगी। सिर्फ एक विकेट चाहिए। इंद्र देवता को कहना है कि यूं ही थोड़ी देर बादल छाए रहे, अगर बादल छाए रहेंगे तो तेज गेंदबाजों को मदद मिलेगी, तेज गेंदबाजों को मदद मिलेगी तो आवेश उनके पास है, उनके पास आकाशदीप है, खलील है, शिवम दुबे ने भी ठीक ठाक से गेंदबाजी कराई है। लेकिन गेंदबाजी देखिए सबने ठीक कराई है, तारीफ बल्लेबाजों की इसलिए करनी चाहिए क्योंकि उन्होंने कोई खराब शॉट अटेम्प्ट किया ही नहीं है, उन्होंने कोई बड़ा शॉट खेलने की कोशिश ही नहीं करी। वो डिफेंस पे इतना डटे रहे कि कितनी भी अच्छी गेंदबाजी हो रही हो, उन्होंने अपना डिफेंस छोड़ा ही नहीं। वहीं इंडिया सी और इंडिया डी की तरफ चले तो अब इंडिया डी को अपनी जो पहली पारी में उन्होंने गलतियां की थी उससे सुधारना पड़ेगा। श्रेयस अय्यर को रन बनाने पड़ेंगे, देवदत्त पडिक्कल को रन बनाने पड़ेंगे, केएस भरत को रन बनाने पड़ेंगे।